बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था बार बार इंटरप्ट हुआ बेटा, इस वजह से इस टॉपिक की वीडियो जो है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि टॉपिक कंटिन्यूसली आपके पास आ जाए और फिर आपको समझने में आसानी है। इसके आंसर की जो पिक है वो भी इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके साथ शेयर कर लूंगा। क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किया वो था डिफाइन केमिकल रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जांपल। सबसे पहले हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि एनी सब्सटेंस व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम देयर ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में इस तरह रिएक्शन करें कि उसके नतीजे में वो एक नई चीज बनाती हैं तो इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको चाय की एग्जांपल दी कि चाय में 4 कंपोनेंट्स हैं, उन्हें जब आप मिलाकर केमिकली रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस क्या बन जाता है, चाय बन जाता है। तो चाय जो है वो क्या है, केमिकल कंपाउंड है और चाय बनने का जो प्रोसेस है वो केमिकल रिएक्शन है। दुनिया भर में लाखों रिएक्शंस हो रहे हैं। आपकी अपनी बॉडी जो है वो बेसिकली केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड कर रही है। मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, और जब ये केमिकल रिएक्शंस का अमल रुक जाता है तो इंसानी जिंदगी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है। साइंटिस्ट ने तमाम टाइप के रिएक्शंस को 5 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उन ग्रुप्स के नाम डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कंबशन रिएक्शन। दुनिया में लाखों रिएक्शंस हो रहे हैं क्योंकि हम केमिस्ट्री की मदद से बेशुमार नई चीजें बना रहे हैं और उन तमाम चीजों को बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। ग्रुप में हमने उनको 5 ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया। आइए सबसे पहले हमने बात की थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है बेटा कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हैवी मॉलिक्यूल्स और लाइट मॉलिक्यूल्स। जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा उन्हें गर्म कर ब्रेकअप किया जाता है। जब हैवी मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाता है तो वो सिंपलर सब्सटेंसेस में या में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हैवी कंपाउंड को ब्रेकअप करना और उससे नए सब्सटेंसेस फॉर्म करना, ये क्या कहलाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। इसके एग्जांपल में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। मैंने आपसे कहा था कि लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसके अलावा आपके घरों में जो मार्बल इस्तेमाल होता है वो भी बेसिकली केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो लाइमस्टोन को जब आप हीट अप करते हो तो उसके नतीजे में वो ब्रेकअप होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम बर्न्ड लाइम कहते हैं। और ये जो छतों पर सफेदी की जाती है ये यही होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सो किसी भी हैवी मॉलिक्यूल को विद द हेल्प ऑफ हीट ब्रेकअप करना और उससे नए सब्सटेंसेस फॉर्म करना, इस टाइप के रिएक्शंस को डीकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम दिया गया। सेकेंड टाइप जो है एडिशन रिएक्शन है। बेटा दुनिया में जो सबसे ज्यादा टाइप के रिएक्शंस होते हैं वो एडिशन रिएक्शंस ही होते हैं। उसकी रीजन ये है कि हम मेडिसिन बना रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। उन प्रोडक्ट्स में सब्सटेंसेस को कंबाइन किया जाता है और कंबाइन करके उन्हें न्यू सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। तो मोस्टली जो रिएक्शंस होते हैं दुनिया में वो कौन से होते हैं, एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। क्या होते हैं तो एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन 2 or more substances combine and form a new substance is called कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। मिसाल के तौर पर इसी एग्जांपल को अगर हम ले लें तो अगर मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड यानी बर्न्ड लाइम है, उसे मैं रिएक्ट कर दूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो इसके नतीजे में मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तीसरी टाइप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मैंने अर्ज किया था बेटा कि जब आप दोस्त बनाते हो तो कुछ दोस्तों के साथ आपकी दोस्ती गहरी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह कुछ एलिमेंट के साथ रिएक्ट बहुत पावरफुली करते हैं। इसी तरह बेटा अगर 2 लोगों के दरमियान रस्साकशी का मुकाबला हो तो जो
स्ट्रेंथ में, ताकत में ज्यादा होता है, वो क्या हो जाता है, जीत जाता है। इसी तरीके से बेटा एलिमेंट्स में जो रिएक्शन की पावर होती है, जिस एलिमेंट की ज्यादा होती है वो कम रिएक्टिव पावर वाले को स्केप कर सकता है कंपाउंड में से। इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी कि जिंक को जब आप रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो हाइड्रोजन के मुकाबले में जिंक स्ट्रांग है, तो जिंक क्या करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेता है और जिंक क्लोराइड बना लेता है, ठीक है, और हाइड्रोजन सेपरेट हो जाता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट को रिप्लेस करके सिंगल एटम जो है एक नया कंपाउंड फॉर्म करे, तो इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास दो कंपाउंड होते हैं और वो कंपाउंड एक दूसरे के साथ अब अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर लेते हैं, और एक्सचेंज करने के नतीजे में दो नए कंपाउंड जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। इसको हम किसका नाम देते हैं, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड जो है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के मुतालिक मैंने आपसे अर्ज किया था बेटा, ये घरों में इस्तेमाल होने वाला नमक है। इसको हम रिएक्ट करते हैं एक दूसरे सॉल्ट के साथ जिसका नाम सिल्वर नाइट्रेट है। AQ का मतलब एक्यूव सॉल्यूशन होता है बेटा, यानी इन्हें हम पानी में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। अब जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट किया जाता है, तो याद रहे बेटा कंपाउंड में दो एलिमेंट हैं, एक की वैलेंसी पॉजिटिव और एक की नेगेटिव होती है। तो याद रखें जो कंपाउंड में पहले होता है उसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है और जो बाद में होता है उसकी वैलेंसी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा बेटा, सोडियम रिएक्ट करेगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट का पॉजिटिव सेकंड एलिमेंट के नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। इसके नतीजे में हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा सोडियम नाइट्रेट। इसी तरह सेकंड का जो पॉजिटिव है वो फर्स्ट के नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और इसके नतीजे में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सिल्वर क्लोराइड। किताब में जब आप सिल्वर क्लोराइड को देखेंगे तो इसके नीचे लिखा हुआ मिलेगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नीचे क्या लिखा हुआ मिलेगा बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो लिक्विड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें और उसके नतीजे में फॉर्मिंग सब्सटेंस में कोई एक कंपाउंड जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। फाइनली हमारे पास कंबशन रिएक्शन है। व्हेन substances react with each other and form flame and energy is called combustion reaction। यानी जब दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करें उसके नतीजे में आग पैदा हो और हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो, ऐसे रिएक्शंस को हम किसका नाम देते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम कंबशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल बेटा कार्बन जो कि आपका कोल है, इसे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और इसके नतीजे में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और हीट प्रोड्यूस हो। ये रिएक्शन कहां होता है, बारबेक्यूज में। बारबेक्यू में आप क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं। कोयला हवा की मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इसके साथ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उस एनर्जी पर आप बारबेक्यूज को क्या करते हैं, बारबेक्यूज को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, कुक करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो कंबशन रिएक्शन कहलाता है। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये वीडियो आपको इन तमाम रिएक्शंस को समझने में मददगार होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।